इस वीडियो में अपनी बात हो रही है कालीबाई भेल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। एक तो देखिए कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं 2025 की जो स्कूटियों को लेकर कि 2025 की जो स्कूटी के फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे और देखिए फॉर्म कैसे बनना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, सारी इस वीडियो में बात होगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहती है और जिन्होंने पिछले 2024 में फॉर्म भरा, 2023 में जिन्होंने फॉर्म भरा, जिनको स्कूटी नहीं मिली तो उनकी क्या प्रक्रिया है कि कैसे स्कूटी लेनी है, उस चीज़ को लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जितनी भी छात्राएं हैं स्कूटी रिलेटेड न्यूज़ अगर आपको कहीं से नहीं मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको स्कूटी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है। वीकली हम आपको 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं स्कूटी रिलेटेड, ताकि कोई जो भी अपडेट प्राप्त होती है हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के माध्यम से आपको स्कूटी रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि दी जाएगी। अभी देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस योजना के बारे में। तो योजना क्या है, ये योजना है जो कि 2019 के में जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके द्वारा सबसे पहले क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। जिसमें क्या गया था कि मेधावी जितनी भी छात्राएं थी उनको क्या किया गया था, स्कूटियां हैं जो कि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसका मेन जरिया ये था कि छात्राओं को प्रेरित करना कि वो स्कूलों में अच्छे से पढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए, ताकि उनको है जो कि प्रोत्साहन दिया जाए। तो प्रोत्साहन देने के लिए क्या दी गई, यहाँ पे स्कूटियाँ दी गई जो कि 10th एंड 12th की छात्राओं को दी गई, जिसमें कि जो छात्राएं 10वीं और 12वीं की थी, जिनके अच्छे मार्क्स आते 10वीं में, 12th में और 10th में, तो उनको क्या दी जाती, स्कूटियाँ दी जाती 10th और 12th की छात्रों को। अभी भी ये योजना आपकी चल रही है, हर साल छात्रा इसमें फॉर्म भरती है और इस योजना का लाभ लेती है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसमें जो पात्र छात्राओं को कहती है सरकार के द्वारा स्कूटी दी जाती है और इसके साथ में कुछ सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि 5 साल के लिए इंश्योरेंस दे दिया, 2 लीटर पेट्रोल देते हैं शुरू में और एक हेलमेट इसके साथ में दे दिया जाता है। फिर देखिए इस स्कूटी को आप बेच नहीं सकते, इसमें क्लियर लिखा है कि स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 5 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते, यानी 4-5 साल आपको इसको यूज ही करना होगा स्कूटी को। और स्कूटी में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों स्कूटी मिलती है, एक अच्छी वाली स्कूटी मिलती है शोरूम से और कंपनी की मिलती है। कई बार TVS की दी है, कई बार जुपिटर की स्कूटी दी है। तो इस तरह से अब तो ज़्यादातर TVS की ही स्कूटी मिलती है। इस साल पिछले साल क्या मिली, TVS की स्कूटी मिली। यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया भी क्लियर है कि सरकारी स्कूलों की छात्राओं को 50% स्कूटी छात्राओं को यानी सरकारी स्कूलों में दी जाती है, जो प्राइवेट की है उसमें 50% को दी जाती है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की छात्राएं इसमें एक तो फॉर्म भरे। अभी छात्राएं कमेंट कर दिया सर हम तो गवर्नमेंट स्कूल से थे, फॉर्म भरे या नहीं भरे, फॉर्म भर दो। देखिए लिस्ट में नाम आ जाता है, अच्छी बात है, फॉर्म भर दो, लिस्ट में नाम आएगा तो आपको स्कूटी मिलेगी, चाहे आप गवर्नमेंट से हो प्राइवेट से। लेकिन आपको और कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी भी है यहाँ पे। अब जो छात्राएं ऐसी है जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली तो आपको दिक्कत नहीं लेनी, आपको प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकती है, लेकिन रेगुलर से एडमिशन ले लेना। आपका जो एडमिशन सिलेबस प्राइवेट वाले भी दे देते हैं, तो आप प्राइवेट से क्या करोगे, रेगुलर इस एडमिशन ले लीजिए, तब आप स्कूटी का फॉर्म जो कि भर पाएंगे। यहाँ पे जो छात्राएँ हैं 12वीं में जिनके 65% से ऊपर मार्क्स हैं और यहाँ पे 75% से मार्क ऊपर है तो अपना फॉर्म भरे जरूर। 65% और 75% जिससे ऊपर जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो अपना फॉर्म भर दे। CBSE वाले तो 75% और RBSE वाली 65% वाली अपनी जो भी छात्राएं हैं वो अपना फॉर्म जो कि इसमें जरूर भरें। यहाँ पे देखिए छात्राओं को स्कूटी इसमें क्लियर है, राजस्थान की छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलेगी। इसमें है कि जिन छात्राओं के 12th के बाद में कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और बीच में 1 साल का गैप है तो उनको स्कूटी नहीं दी जाएगी। तो आपको अगर आपने 2025 में अगर 12th पास किया, 10th पास किया, आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप अपना फॉर्म जो कि इसमें भरेंगे। फॉर्म यहाँ पे देखिए सितंबर के मंथ में शुरू होंगे। वैसे एक कोशिश है कि 15 अगस्त के बाद में इसकी डेट शीट आ जाए या फिर अगस्त के एंड में आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म देखने को मिले। और स्कॉलरशिप के फॉर्म में ही इसकी डेट आती है, स्कॉलरशिप के साथ में जब स्कॉलरशिप के फॉर्म शुरू होते हैं तो आपके स्कूटी के फॉर्म भी शुरू हो जाते हैं। एक तो ये बात हो गई आपकी स्कूटी को लेकर कि स्कूटी के फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये भी हमने अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आती है देखिए डॉक्यूमेंट्स की। कुछ विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्म भरने का तरीका क्या है। स्टेप ये है कि आपको अपनी SSO ID में लॉगिन करना होता है। ये आपकी वेबसाइट है, इस पर लॉगिन करने के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देता है। फिर आपको इस तरह का ऑप्शन है जो कि देखने को मिल जाता है। फिर आप क्या करने अपनी SSO ID है जो कि ओपन करते हैं। जब आप लोग अपनी SSO ID लॉगिन करते हैं तो आपको पोर्टल में जाना होता है, यूज़र ID पासवर्ड जो कि डालने होते हैं, यानी कालीबाई मेधावी योजना के पोर्टल में जाकर ID पासवर्ड डाल के और सारी डिटेल्स जो कि फिलअप करके सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो जो भी आपकी क्लास है 10th वाली है तो 10th की मार्कशीट, 12th की है तो 12th की मार्कशीट, ये आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ। इसके अलावा यहाँ पे सरकारी या प्राइवेट में जो भी आप कर रहे हो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा रेगुलर का। तो आपको रेगुलर
एडमिशन आपका होना चाहिए, इसमें ये क्लियर है। और राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है और आपका आय प्रमाण पत्र है 6 महीने का। अगर आप बीपीएल से हैं तो बीपीएल का कार्ड लगा दीजिए, और एपीएल से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एपीएल वाले को भी यहाँ पे मिलता है। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड है, और जो फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उनको दिव्यांग का प्रमाण पत्र है जो कि करना होता है। अब बात आती है कि यार हमने फॉर्म भर दिया तो स्कूटी की जो योजना की लिस्ट है, पता कैसे लगेगा कि स्कूटी हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जब आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद में फॉर्म कई चरणों से जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो पेंडिंग रहेगा, फिर डीएलओ के द्वारा अप्रूव्ड होगा, फिर आपका मेरिट प्रोविजनल लिस्ट में नाम आता है। और प्रोविजनल लिस्ट आपको चेक करनी होती है। जैसे लिस्टें आती हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अपनी चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पे आपकी सारी लिस्टें डलवा देते हैं और आप अपनी लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाते हैं। अब आपका जब मान लीजिए लिस्ट में नाम आ गया, मान के चलो लिस्ट में नाम आ गया, सबसे पहले तो क्या होगा कि प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। पहली लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है उसके बाद में क्या होता है, फाइनल लिस्ट जारी होती है। पहली लिस्ट में नाम आता है, फिर आपको कोई तरह करेक्शन होता है नाम में, तो उसका आपको मौका दिया जाता है, फिर फाइनल लिस्ट जारी होती है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है तो ये प्रोसेस आपके 1 से 1.5 साल चलता है। मान के चलिए आपने 12th के बाद फर्स्ट ईयर में आप फॉर्म भरोगे, फर्स्ट ईयर में आप हो गए, अभी आपने 12th पास की, अब आप फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या हो गए आपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या फॉर्म भर दिया। तो जो स्कूटी मिलेगी वो आपको लगभग सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में मिलती है। आप जब सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हो जाओगी तो आपको क्या मिलेगी, स्कूटी मिल जाएंगी यहाँ पे छात्राओं को। और देखिए ये तो रही बात स्कूटी की मिलने की, डेट सीट वगैरह की। अब बात आती है जो 2022 की हैं, कुछ छात्र हैं जो 2023 की हैं, उनकी स्कूटियाँ यहाँ पे मिल रही है कॉलेजों में। स्कूटी कहाँ पे मिल रही है, कॉलेज में मिल रही है। जिन छात्रों को नाम प्रोविजनल लिस्ट में थे और जिन्होंने फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिए थे तो उन मोबाइल नंबरों को ऑन रखें और चेक करते रहें आपके पास मैसेज आया नहीं आया। अगर मैसेज नहीं भी आया है तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है जहाँ पर भी स्कूटियाँ पहले दी गई है छात्रों को, तो जिनको भी मिलती है उनसे कांटेक्ट कर लें कि उनको स्कूटी किस कॉलेज में मिली, और उसको कॉलेज में कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि स्कूटी उस कॉलेज में इस साल दी जा रही है, नहीं दी जा रही, कब दी जाएगी। 2023-24 जितनी भी छात्र हैं 2022-23 और 2024 वाले भी कांटेक्ट जरूर करें कॉलेज में जाके कि उनको स्कूटी वहाँ पे कॉलेज में मिल रही है नहीं मिल रही। अगर मिल रही होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपके पास मैसेज क्यों नहीं आया और आप अभी क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या कॉलेज में कॉन्टैक्ट है जो कि करना होगा। चलिए फिर, और कोई भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं चैनल पर। आपके हर कमेंट के जवाब हम आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं।